हमारे साथ इस समय पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल केवल एयर चीफ नहीं, आपकी पहचान मैं कहूँ तो एक ऐसा फाइटर पायलट, 26 अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स आपने उड़ाए हैं। आज जब भारत की सेनाओं का दम, भारत की उपकरणों का दम दुनिया देख रही है, तो S-400 जो आज हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, आज उसका जो कमाल है, 15 शहरों पर सर, और उसे पूरी तरीके से बचाया। ध्वस्त उसकी मिसाइलें जमीन पर नजर आई हैं, जो भी उसने इस्तेमाल किया है। क्या है कमाल का सर इस एयर डिफेंस सिस्टम? देखो, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक तो पूरा इंटीग्रेटेड है, पूरा नेटवर्क है एंड उसमें सबसे बड़ी कैपेबिलिटी का जो इंडक्शन हुआ है वो S-400 है। इस एक ये कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम है जो फर्स्टली इसकी डिटेक्शन रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से डिटेक्ट करता है, बहुत छोटे टारगेट भी डिटेक्ट करने की क्षमता है, मिसाइल टाइप ऑफ टारगेट्स भी डिटेक्ट करता है और इंटरसेप्ट करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की जो एयर पार कैपेबिलिटी होती है उसमें S-400 एयर डिफेंस में एक सबसे अहम कड़ी है हमारी एयर डिफेंस में। उसका कुछ अंदाज़ा आपको अब लग गया होगा कि किस तरह के टारगेट्स ऑलरेडी पे S-400 यूज़ हो चुके हैं एंड बाकी जो ड्रोन्स जैसे आपने बताया 15 शहरों पे गए, वहाँ पे ज़्यादातर पे तो S-400 उन पे नहीं लगाई गई। जो मिसाइल जो क्रिटिकल टारगेट्स हैं, जो मिसाइल थी वो S-400 से किया। सिमिलरली S-400 दूसरे टारगेट्स पे यूज़ की होगी। उसके डिटेल्स आने वाले समय में शायद ज़्यादा डिस्क्लोज होंगे, उसके रिजल्ट्स जब आते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान को ये देखना है कि अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं, जैसा कि उन्होंने 15 शहरों पे अपने ड्रोन से मिसाइल करके हमारे मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की, हमारा रिस्पांस प्रोपोर्शनेट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। जो हमने किया, आपने देखा, उनके एयर डिफेंस एक यूनिट को पूरा तबाह कर दिया, एक सरफेस जो मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी तरह से अगर वो और कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, हमारा रिस्पांस उससे भी स्ट्रांग होगा। सर, अगर हम भारत के S-400 और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कंपेयर करें, कहाँ पर पाकिस्तान टिकता है? देखो, पाकिस्तान ने कुछ नई मिसाइल्स इंडक्ट की हैं, वो चाइना से इंडक्ट की हैं। वो S-400 कैपेबिलिटी तक नहीं आती, बट उस तरह की मिसाइल्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी S-400 से कम है। हमारा एडवांटेज एक और बहुत बड़ा है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो पूरे देश का नेटवर्क हमारा है। तो हमारे जो पूरी बाउंड्रीज हैं, पूरे एरियाज ऑफ ऑपरेशंस हैं, उसमें हमारी जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है एंड इन ए इंटीग्रेटेड मैनर उस पर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है, वो कहीं ज़्यादा है। और इस क्षमता को जब S-400 के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये एक बहुत पोटेंट सिस्टम हो जाता है। क्योंकि सर, जब पाकिस्तान के भीतर के वो विजुअल्स लोग देख रहे हैं तो सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली कितना प्रोटेक्टेड है, इंडिया के शहर कितना प्रोटेक्टेड हैं, क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि हर जगह अभी जो ड्रिल्स हैं वो सब चल रही हैं, मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, लेकिन अगर हम इसी प्रोटेक्शन की बात करें, चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो या हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़, क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय बहुत मजबूत है? इस समय इन सिचुएशन को देखते हुए और पाकिस्तान की क्षमता को देखते हुए बहुत मजबूत है एंड ऐसी कोई भी कंसर्न होना नहीं चाहिए कि क्या हम अपने इम्पोर्टेंट VAVPs को या इम्पोर्टेंट सिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी क्षमता इस तरह की है कि ऐसे सब हमारे जो अपने इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और सर, ये जो ड्रोन्स हमने देखे हैं, ये एक्चुअली S-400 भी हम देखें तो अमेरिका बहुत नाराज था कि आप रशिया से क्यों ले रहे हैं ये चीज़ें। इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर को विथस्टैंड किया और उसके बाद ये डील भारत की हुई और उसकी कामयाबी दिख रही है। एक तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल अगर हम बाकी से कंपेयर करते हैं, अगर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करते हैं, जो इसराइल भी मेरा ख्याल है सर यूज़ कर रहा है, तो S-400 कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखो, S-400 अपनी जगह बहुत केपेबल सिस्टम है। जो आप वेस्टर्न सिस्टम की बात कर रहे हैं, पेट्रियट काइंड ऑफ सिस्टम्स हैं, उनके दूसरे एडवांस सिस्टम्स हैं, उनके भी इसी कैपेबिलिटी में कई सिस्टम्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल कैपेबिलिटी देखा जाए तो सिमिलर काइंड ऑफ कैपेबिलिटी क्लेम्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसके बियॉन्ड भी कुछ सिस्टम्स हैं। सो बट हमारे एरिया में हमें क्या रेलेवेंट है, हमारे लिए क्या ज़रूरी था, हमारा दूसरे जो कॉम्बैट सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो उस हिसाब से S-400 इंडक्शन बहुत ज़रूरी था और एक ये बहुत अहम कदम था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से।
सो ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए एंड हमारे एडवर्सरी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना एडवर्सरी होता है, उसके हिसाब से ये S-400 बहुत अहम कैपेबिलिटी है। और सर हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर होगा वो अब कन्वेंशनल से बहुत अलग हो जाएगा, और हम ये अब ज़मीन पे देख रहे हैं। चाहे पहले रशिया यूक्रेन के बीच दिखा हो, इसराइल में दिखा हो, अब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला है। वॉर नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। हाँ, कई सारे उनके जब वो टेरर अटैक करते हैं तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन फिर भी ये इस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर प्लेन्स, जिससे पहले हमने उन पर अटैक किया या फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत को टारगेट कर सके, अब ये ड्रोन्स, हैरोप ड्रोन्स खासकर जो हम देख रहे हैं, हम क्या उस दौर में आ गए हैं और उस दौर में हम कितने टेक्नोलॉजिकली सक्षम हैं? देखो, टेक्नोलॉजिकली हमने हमारी एडवांसमेंट्स काफ़ी रही है, और मैं आपको बता दूं जो कुछ क्षमताएं जो आज यूज़ हुई हैं हमारे पास आज से नहीं है। ये आज पिछले 5-10 साल में ड्रोन्स का काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, स्पेशली पिछले 5 साल में। ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास एक्चुअली ऑलमोस्ट 1.5 दशक से है, 15-17 साल से है। अच्छा। ये डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं थी, एंड उसके ऊपर अब हमने जो इंडक्ट किया है अभी ड्रोन वॉरफेयर में एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। उस प्रोग्रेस को देखते हुए टेक्नोलॉजिकली और कैसे हमें ड्रोन चाहिए या कैसी ऐसी क्षमता चाहिए, वो भी इंडक्ट हुई है। सो हमारी ये कैपेबिलिटी काफ़ी समय से हम इस पे हमारी नज़र थी, एंड अब तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। सर एक और, मेड इन इंडिया से भी आप जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आपके समय में काफ़ी वो एडवांसमेंट्स हमने देखे हैं। ये जो हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हैं, चाहे राफेल आया उसके दाम को लेकर बहुत कहा गया, लेकिन एक्चुअली हमने एक ज़्यादा बड़ी डील की थी। केवल वो राफेल नहीं आ रहे थे हमारे पास वो पूरी तकनीक आ रही थी। उसी तरीके से जब हम बाकी चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, इन ड्रोन्स का भी जिक्र करते हैं, या फिर हम जो इससे पहले वाले ऑपरेशन में पाकिस्तान में जब हमने ध्वस्त किए हैं उसमें ड्रोन्स का रोल देखते हैं, उसमें कई स्वदेशी भी हैं हमारे इंडियन। इनफैक्ट ड्रोन्स में जो हमने शुरू में लिए थे वो स्वदेशी नहीं थे, बट ऐसे ड्रोन्स अब इंडिया में बनने शुरू हो गए। अच्छा, जो अब कामिकाज़ी। तो हमारी जो मेक इन इंडिया एंड अपना सेल्फ रिलायंस की तरफ जो कदम उठे हैं पिछले 10 साल में, एंड स्पेशली जो पिछले 3-4 साल में काम हुआ है, अब ऐसी क्षमता सारी हमारी ज़्यादातर इंडिजिनस है। अच्छा। ज़्यादातर इंडिजिनस है। एंड मैंने जो एयर डिफेंस नेटवर्क की बात की थी कि हमारी बहुत अहम कैपेबिलिटी है, वो पूरी इंडिजिनस है। अच्छा। पूरी इंडिजिनस है। सो ओवरऑल इस पूरे क्षेत्र में इंडिजिनस कैपेबिलिटी वाइज हमने बहुत कदम उठाए हैं और वो सब सक्सेसफुल हो रहे हैं। सर अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क पर हमने अटैक किया, पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर। इस समय जो एस्केलेशन है, आपको आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? देखो, ये एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया, उन्होंने उसके बाद कदम उठाए जो हमारे 15 मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ड्रोन भेजे, मिसाइल्स भेजी। उसके रिस्पॉन्स में हमने जो कार्रवाई की, आपने उसका रिजल्ट देखा। ये पाकिस्तान को इसके स्टेप्स उठाने हैं कि डी एस्केलेट करना है तो अपने कदम रोकने पड़ेंगे और क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम आगे कदम नहीं उठाएंगे, और एक्शन ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि कोई भी हमारे टारगेट को वो अपने इक्विपमेंट ना अटैक करे, ना भेजे। अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारे पास हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगा, एंड प्रोपोर्शनेट से मतलब स्ट्रांग होगा। उन्होंने उनकी तरफ से कोशिश की गई बट डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि हमारी डिफेंसेस अच्छी थी। हमने उनके जो भी उन्होंने ड्रोन वगैरह भेजे, हमने उनको डिस्ट्रॉय किया। जबकि हमने जब अटैक किया, हमने जो टारगेट अटैक करने की कोशिश की उसको डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह से आगे भी हमारे रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होगा, उनसे ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनेट तो होगा ही। अब उनको रोकना है एस्केलेशन। अगर वो चाहते हैं कि एस्केलेशन करें और स्टेप लें, हम उससे भी ज़्यादा स्टेप लेंगे। सर आपके भी समय में और जनरल बिपिन रावत का भी बड़ा रोल रहा था उसमें, जब तीनों सेनाओं को एक साथ किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के लिए तैयारी थी, आज वो रंग लाती हुई दिख रही है जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो रंग लाती दिख रही है, एंड जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी टारगेटिंग हो रही है, बहुत इंटीग्रेटेड मैनर में हो रही है। और ये तो अभी छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं, ये छोटे छोटे एक्शंस हैं। उन्होंने कुछ मिलिट्री टारगेट से भेजा, हमने कुछ ही 2-3 अटैक किए। अगर पूरा कन्वेंशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे वो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किस तरह से सिचुएशन बदली है।
सो वो तो प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट में देखेगी, बट उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हैं वो ऑलरेडी देखने में आ रही है। सब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद, क्योंकि देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो आश्वासन आप दे रहे हैं, पूर्व एयर चीफ रहे हैं, और उनके समय में जो रफाल के साथ या S-400 के साथ जो ताकत बढ़ी है, ये लंबी दूरी तक जाएगी, ये पूरी भारत की ताकत को बढ़ाते हुए। हम अपनी अगली रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।